चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, welcome my elder brothers, sisters, young one and childrens. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa Sriram Katha, published by Gita Press Gorakhpur, narrated by Valmiki Rishi. The glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. This is episode number 77 and Ayodhyakand and Canto सर्ग नंबर 37 इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने देखा कि कई को समझाने का दशरथ राजा ने भी फिर से प्रयत्न किया, सुमंत्र ने भी समझाया और सिद्धार्थ जो बूढ़े मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि तुमने अपनी माँ की तरह, तो ये कहावत जो हम सालों से कहते हैं, बाप ऐसे बेटे माँ ऐसी बेटी वड़ ऐसे टेटे, तो वो रामायण से ली गई कहावत है। उसके अनुसंधान में एक स्टोरी है कि एक ऋषि मुनि तपश्चर्या करने बैठे थे और जंगल में शाम होने से राजा, मंत्री और सिपाही सब दूर दूर चले गए। तो शाम के समय अब कहाँ जाए, तो ढूंढते ढूंढते उस ऋषि मुनि की झोपड़ी पर राजा आते हैं। तो वहाँ आके वो ध्यान में बैठे हैं, उनको पूछते हैं क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा। वो मंत्री को ढूंढ रहे थे, सिपाही को ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में मंत्री आते हैं और वो राजा को ढूंढ रहे हैं और सिपाही को ढूंढ रहे हैं और उनसे पूछते हैं। तो महाराज बोलते हैं मैं तो ध्यान में बैठा हूँ। तो मंत्री बोलता है मुझसे भूल हो गई, आपसे पूछ लिया, और वो चला जाता है। और तीसरा सिपाही या नौकर आता है, सिपाही लीजिए। तो वो महाराज को पूछता है, महाराज बोलते हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं। तो सिपाही बोलता है, गाली देता है उनको, अंधा है, ये है, वो है कह के। और महाराज बोलते हैं हाँ 2 आदमी गए हैं, पर तू उधर मत जाना। तो फिर गाली दे के निकल जाता है। फिर आगे जाता है, वहाँ एक कठियारा जिसको महाराज ने, जो बैठे थे महाराज, उन्होंने एक राम भगवान की मूर्ति दी थी, राम लक्ष्मण जानकी की, और कहा था कि तुम इनकी पूजा करना, तुमको जो चाहिए मिलेगा। तो वो पूजा कर रहा था, उसी में राजा आए कि भैया मैं जंगल में खो गया हूँ
और पानी की तरस लगी है, प्यास लगी है, प्यास बुझा दो। तो कठियारे ने जो जिनको महाराज ने मूर्ति दी थी राम भगवान की ऐसी, कि आप उनकी पूजा शुरू करो। तो राजा को पानी पिलाता है, राजा खुश हो जाता है और गले से 2 हार सोने का और मोती का, असली मोती का हार दे देते हैं। उसने थोड़ी देर पहले ही भगवान से विश मांगी थी कि ये कठिन जिंदगी से मुझे छुटकारा दीजिए और कुछ कीजिए, ऐसा मांगा था। हम तो भगवान के पास जाते हैं तो ऐसा ही मांगते हैं ना, कोई धर्म नहीं मांगता कि हमके धर्म लाभ हो। तब आप जैन ऋषि मुनियों को देखिए, जब भी वो आशीर्वाद देते हैं आपको धर्म लाभ हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। एक तरफ धर्म है, एक तरफ धन है। धन बड़ा या धर्म बड़ा है। फिर थोड़ी देर के बाद मंत्री भी आता है और वो भी पानी मांगता है और बोलता है, राजा जी आपको मैं ढूंढ रहा था। तो राजा ने बोला कि इसने मुझे पानी पिलाया, मैं खो गया था। तो उसको भी, मंत्री को भी पानी पिलाया। तो देखा उसने कि राजा ने उनको भेंट में दिया है, तो उसने भी कुछ अंगूठी ऐसा सोने की निकाल के दी कुछ, और राजा और मंत्री वहाँ से निकल जाते हैं पानी पी के। फिर सिपाही आता है ढूंढता हुआ कि तुमने यहाँ किसी को देखा? तो क्या हाँ, 2 आदमी आए थे और उसने देखा कि यहाँ सोने की हार और राजा जी का हार और इसे पड़े हैं। तो उसने बोला तूने लूट लिया क्या उनको, क्या किया तूने? तो कि नहीं, मैंने उनको पानी पिलाया, मैं तो जानता नहीं कौन है। तो फिर सिपाही बोलता है कि वो हमारे राजा थे और मंत्री थे। तो उसको विचार हुआ कि अभी तो मैं उसके जो ये सब छीन लूँगा। अभी लोग ऐसे होते हैं ना, सबसे छीनने की बात करते हैं, पर अभी नहीं ले सकता। तो रात को छुप गया और उसने देखा कि मटकी में वो सब रख के उसने बाहर गड्ढा करके वहाँ रख दिया। तो उसको लगा कि अभी ये सो गया तो मैं उसमें से निकाल लूँ। जब निकालने जाता है, ढक्कन हटाता है तो उसमें से सांप निकलता है और उसको काट लेता है। तो महात्मा जी ने कहा था कि वहाँ तू मत जाना, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था वो वहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, वो मर जाएगा। तो जाते जाते वो मर गया। तो इसमें क्या है कि जो कैकेयी की बात है कि उसकी जो वाणी है, तो यहाँ देखिए राजा की वाणी क्या थी। राजा क्या कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, आप देख नहीं सकते, मुझे माफ़ कीजिए। कितनी विनम्रता है। दूसरा जो मंत्री था थोड़ा तामसिक प्रकृति का, राजसिक प्रकृति का, तो मुझसे भूल हो गई, आपको पूछ लिया। और सिपाही तो गाली देता था। तो जो लोग जिस कुल में पैदा हुए हैं, विनम्रता ज्ञान का आविर्भाव है, प्रागट्य है। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आप में विनम्रता आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे धर्म के लिए लड़ना छोड़ देना है। विनम्रता बनने और कोई हमारे महादेव पे चादर चढ़ा दे तो ऐसी विनम्रता कोई काम की नहीं है। तो वो विनम्रता नपुंसकता हो जाती है। जहाँ गुस्सा भी चाहिए, सैनिक है और विनम्र होगा और पाकिस्तान वालों को आके कहेंगे आइए बैठे, ये नहीं चलेगा। वहाँ गुस्सा भी होना चाहिए। तो जो बोली है, आपके हालचाल है, आपकी कहने की रीत है, वो आपके संस्कार बताते हैं, गुण बताते हैं। तो आज ये कैकेयी के जो गुण उनके मंत्रियों ने बताए, सिद्धार्थ, सुमंत्र ने, तो हम भी गुणवान बने। साथ में व्यग्रता भी होनी चाहिए, उग्रता भी होनी चाहिए, पर कहाँ, जहाँ दुष्ट हो। ठीक है, तो आज के एपिसोड 77 शुरू करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा अयोध्याकांड 37वां सर्ग नंबर 37। श्री राम आदि का वल्कल वस्त्र धारण, सीता के वल्कल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वल्कल धारण का अनौचित्य बताना।
सप्तत्रिशः सर्गः Canto 37. Sri Ram urged his servants to fetch the bark of tree for being used as a wearing apparel. At this, Kaikeyi herself bring them the desired dress, which both Sri Ram and Lakshman cover themselves with, taking off their princely robes. Sita, however, find it difficult to wear the bark supplied to her and ultimately puts it on over her own dress with the help of Sri Ram, despite the remonstrance of her sister, who severely castigate Kaikeyi for her cruelty in exiling them. प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, हियरिंग द remonstrance of the chief minister Sri Ram for this part, who was an adept is in courtesy, politely addressed on that occasion the following words to Dashrath. हे राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल में फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है? What purpose of mine who have renounced all enjoyment and shaken off attachment for everything and am going to live on the product of forest alone, will be served, O king, with an army following me. जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्सी को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं राम भगवान। क्या आपने पूरा हाथी दे दिया, फिर रस्सी में उसकी रस्सी रखने से क्या फायदा? He who, having parted with an excellent elephant, seek to retain the tether is indeed a fool, मूर्ख मानस है, who is to be gained through attachment to a tether by him who has forgone an excellent elephant. अगर तुमने पूरा हाथी दे दिया तो उसकी रस्सी देने में क्या बुराई, क्या बाकी रह जाता है? इतना मूर्ख कौन हो सकता है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इस तरह सेना लेकर क्या करना है? मुझे इस तरह सेना लेकर क्या करना है? मैं सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दे। He who having parted with an excellent elephant, similarly usual among the various virtuous, what purpose of mine will be served with an army? O ruler of the world, I therefore allow all things to be used by Bharat. Let the servant maid of Mother Kaikeyi bring me robes fit for a dweller in a forest alone. बस मुझे वल्कल वस्त्र ला दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी तो हमारे साधु ब्राह्मण वल्कल पहनते हैं, राम भगवान से चला आया है। दासियों, जाओ खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती है।
Addressing the maid servant, he continues, "Go and duly bring a spade and a basket both for me, who am going to take up my abode in a forest for 14 years." कई लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। Personally bring piece of bark for being put on by Sri Ram and others. कई who was lost to all shame, उसने लाज शर्म छोड़ दी थी। For which said to Sri Ram in the midst of the concourse of men, put this on, ये पहन लो। पुरुष श्री राम ने कई के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों से वस्त्र धारण कर लिए। Receiving from Kaikai 2 pieces of bark for being used as a lion cloth and a cover respectively, and discarding his raiment of fine yarn, that tiger among men put on the grave of ascetics, so the tradition goes. इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। Nay, leaving his exquisite robe on that very spot, Lakshman to put on in the presence of his father 2 pieces of bark fit for ascetics. तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनकनंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मुर्गी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कई के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर गए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। Gazing with reverence on the piece of bark intended for being donned by her, Sita, who was clad in silken robes, felt dismayed as a doe would on seeing a snare set for entrepinning it. Feeling much absurd as it were, while taking from the hand of Kaikai the 2 articles of wearing apparel made of kush grass, and greatly troubled in mind, Sita, daughter of Janak, who was endowed with auspicious bodily marks, know what is right and served as an illustration of virtue, spoke as follow, her eyes overflowing with tears, to her husband, who viewed with किट्रे था। The ruler of the Gandharva. I wonder how ascetic dwelling in forest put on the bark of tree. Saying so, the celebrated Sita, who was in no way adept in wearing the bark of trees, erred again and again in her attempt to do so. चीर धारण करने में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। Placing one
piece about her neck and taking another in her hand. Then she, daughter of Janak, stood absent in puts inept as she was in wearing the bark. तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे. Quickly going near her, Sri Ram, the foremost of those upholding the cause of virtue, then personally fastened the bark over her silken garments. देखिए उस समय भी सिल्क की साड़ी मिलती थी. तो हमारा जो लाखों वर्षों का इतिहास है, कितना समृद्ध देश होगा हमारा. सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रणवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी. वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है. Perceiving Sri Ram fasting the excellent bark about Sita, the female inmates of the Jainism began to shed tears and so distressed as they were, spoke as follows to Sri Ram of dazzling glory. This high-minded princess has not been so commanded to reside in the forest as you, dear child. प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो. At least let her blessed sight continue to bring its reward to us during the interim period when you have departed to the lonely forest in obedience to your father's command, O Lord. बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने योग्य नहीं है. Proceed to the forest, dear son, with the Lakshman alone as your companion. This blessed princess does not deserve to dwell in the forest like an ascetic. पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो. भामिनी सीता यहीं रहे. तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो. Grant our solicitation, O darling. Let Sita, the pretty young lady, continue to stay in Ayodhya, though surely you are not personally inclined to stay any longer. Righteousness being your eternal companion. माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया. पिता के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजाओं के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया. उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, Even though hearing such loving remonstrance of those women, Sri Ram, son of the Dashrath, persisted in fastening the bark over the silken garment as aforesaid, wide verse 14, as desired by Sita, whose conduct came into live with his own. Stopping Sita when the bark was taken by her from the hand of Kaikeyi, sage Vasishtha, the king protector, for his part, spoke to Kaikeyi with tears in his eyes as follows. हे मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी,
तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। हरि राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। Having hoodwinked the king, O evil-minded Kaikeyi, who have exceeded your limits and brought disgrace to your family, you do not keep within bounds yet. शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। O woman, dead to the all decorum, Princess Sita shall not proceed to the forest. She will occupy the throne which was offered to Ram. संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह यही इस राज्य का पालन करेगी। देखिए वहाँ क्या भेदभाव था। क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी? संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनकी आधा अंग है, तो इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह यही इस राज्य का पालन करेगी। A wife is a very self to all householders, as the other self of Ram. She will rule over the globe. यही विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी उनके साथ चले जाएंगे। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएगी तो हम लोग भी उनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। If Sita, a princess of Videha territory, retired to the forest along with Ram, who are present here at this moment, shall follow suit, and the people of the city too will go. These soldiers guarding the Genesism too will go where Ram, a season of Raghu, stay with his wife. Nay, the entire state of Kosala, include all its resorts, as well as the city of Ayodhya with its goods and cattle, will also go. भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। Clad in the bark, the trees, and dwelling in a forest, Bharat too with Shatrughna will adopt the mode of life of his elder brothers. Ram, a season of Kakutsa, living in the forest. फिर तू वृक्ष के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सुनी पृथ्वी का राज करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। Rule you alone after that the desolate earth, distracted by man with its tree, because it will be reduced to a mere forest. Will as you are and bent upon doing harm to the people. याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम निवास जहाँ करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। The state in which Ram is no longer, this king will not survive, while the forest which Ram is going to inhabit is sure to develop into a flourishing state. देखिए राम राज्य की स्थापना ऐसे होती है, जहाँ राम रहेंगे वहाँ राम राज्य होगा, जंगल भी राम राज्य बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रहेगा,
और जंगल हो जाएगा। यही सही बात है। देखिए कितने स्टेट ऐसे हैं जहाँ राम राज नहीं है। बंगाल देखिए, जंगल बना दिया है। जहाँ राम नहीं वहाँ जंगल राज हो जाएगा। ये तो रामायण में लिखा है हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, कि जहाँ राम रहेंगे, राम राजा न होगे, वह राज्य नहीं रह जाएगा और जंगल हो जाएगा। और तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। भरत surely would not rule over the earth which has not been voluntarily alienated by his father, nor would he live with you as a son if he is sprung from the lions of the emperor. तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत इसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए हुए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत वर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। Even if you soar into the heavens, leaving the earth's surface, he would not do anything contrary to the established usage, knowing as he does the practice of his forebears. तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका प्रिय किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। Therefore an unfriendly act alone has been done by you to your son, even though you covet his well-being, for there is none in the world who is not the devoted to Sri Ram. दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। यहाँ पूरे संसार की बात है। पूरे संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। कई तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग, पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो क्या बात है, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हो रहे हैं। ओ कई Therefore an unfriendly act alone has been done by you to your son, even though you covet his well-being, for there is none in the world who is not devoted to Ram. O Kaikai, you will see this very day beasts, snakes, deer, birds going with Ram to the forest and tree to eager to accompany him. वृक्ष भी उनके साथ जाने को क्या कर रहे हैं, उत्सुक हैं। हे देवी, सीता तेरी पुत्र वधू है। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तम वस्त्र आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनने से मना किया। Therefore, laying aside the bark of trees, give your daughter-in-law excellent jewel, O queen. The bark of tree is not meant for her. Saying so, Vasishtha forbade Sita wearing it. वे फिर बोले, कई राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं।
अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषण से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। The sage continued, the sojourn in the forest of Ram alone has been asked for you by you, O princess of the Kaikai territory. Hence let Sita, who deserve to be decorated daily, dwell in the forest with Ram a season of Raghu richly adorned. राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्र और आवश्यक उपकरणों के संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः उन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता है। Nay, let the princess proceed fully provided with excellent conveyance and attendants, as well as with the costumes of various kinds and all useful accessories, for whilst asking for the boons, her exile was not solicited by you. ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। Even though the said preceptor of the king, the foremost among the Brahmanas, who wielded an influence which had no parallel, spoke as above, Sita, who wished to follow the ways of her husband, did not desist from her purpose in the least. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 37 सर्गः thus end Canto 37 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 38वां सर्ग नंबर 38। राजा दशरथ का सीता को वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। 38 सर्गः Canto 38 incensed to hear the loud wailing of those present at the scene on Sita being dressed as a hermits. Dashrath reproaches Kaikeyi while departing. Sri Ram entreats his father to take care of his mother. सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। On Sita wearing the bark of trees like a helpless woman, though protected by her husband, all the people present there loudly exclaimed, fine upon you, the powerless Dashrath, who does not stop this flagrant injustice. जैसे महाभारत में 10 दुष्टों का साथ भीष्म पितामह ने दिया था, वो भी वचन से बंधे हुए थे। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गरम सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। Pained to hear the loud cries, the said emperor lost his
all his interest in life, religion, religious merit and renown. हर एक के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसको जीवन, धर्म, यह सब त्याग देना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है. Having a sign of grief, that season of Ikshvaku spoke to his wife Kaikai as follows: Sita surely does not deserve to depart in a robe made of kush grass. O Kaikai, यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुख में ही पली है. मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है. My preceptor Vasishtha truly says that delicate of body, young and ever used to emanates of life as she is not fit for residence in a forest. राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है. Has this innocent daughter of Janak as well among kings really done any injury to anyone? Whosoever did that, having received a robe of bark, she stand dumbfounded like an ordinary hermitite in the midst of man. क्या सीता जी ने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डालो, यह इस रूप में वन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है. अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है. Let Sita, the daughter of Janak, shed her robe of bark. No such pledge that she would accompany her husband in robe of bark was given by me in the past. Let the princess therefore proceed at pleasure to the forest, fully equipped with clothes and ornaments and provided with all valuable possessions. मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ. मैंने तेरे वचनों में बंद कर एक तो ये यों ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली, दूसरी तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना आरंभ कर दिया. जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है. In the first place, a cruel promise was made on oath by me, who no longer deserve to survive on top of it. This unjust act of providing the robes of a hermitage to Sita has been initiated by you through sheer childiness that is sure to consume me, even as the blossoming of a bamboo bring about its own destruction. नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी है. विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है. Even supposing some offense was given to you by Ram, what wrong on earth was done to you by Sita, a princess of Videha territory, O villain woman? देखिए विलन हिंदी पिक्चरों में होता है ना विलन, तो विलन को क्या बोलते हैं? पापी, पापिनी, विलन वुमन. कितना विलन शब्द ये जो है ना इंग्लिश शब्द है विलन. पापिनी, नीच, नीच बोलते उसको, विलन, नीच.
जिसके नेत्र हिरणी के नेत्र के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी ने तेरा कौन सा अपराध कर रही है। What injury on earth could the lofty-minded Sita, the daughter of Janak, do to you, Sita, who is distinguished by a pair of blooming eyes like a female gazelle, and is possessed of a mild disposition? पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। Indeed, sending Ram into the exile is the rob of the hermit, as you are doing, O sinful woman, is enough for you. What more do you seek to gain through these further sins in the shape of exiling Sita, and that too in the robe of the hermitage, which are going to be perpetrated by you and which are calculated to land you in untold suffering? हे देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उसी समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। Hearing your command which you given to Ram, who called here the other day in connection with his installation as a prince regent, O queen, that much was silently acquiesced in by me. उसका उल्लंघन करके तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहनाने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। Hearing your command distinctly, going beyond that, however, as you are doing now, you seek to go to the hell, in that you would have Sita, a princess of Mithila, to clear in the bark of trees. राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। To his father, who sat with his head bent low while speaking, as aforesaid Sri Ram, who was now actually on his way to the forest, submitted as follows. धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती है। इन्होंने पहले कभी ऐसी भारी संकट नहीं देखा होगा। हे वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। This illustrious mother of mine, Kausalya, has not only grown old, but is of a generous disposition too, and never speak ill of you, O pious monarch. आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। When she is bereft of me and consequently drowned in a sea of grief, although she has known no suffering before, O bestower of boons,
You ought to show greater regard to her, so that the poor lady may not fall a prey to grief caused by separation from me, her son, and treated with respect by you, who are worthy of adoration to her, and contemplating on me may survive under your care. इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछुड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहती है। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक के से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंकाएं लिए अवकाश न रह जाए। Kindly handle my mother, who is sure to pain for me, her son, in such a way, O compeer of the mighty Indra, the Lord of the paradise, as to ensure that, stricken with grief, when I am sojourning in the forest, she may not depart to the abode of Yama, the god of death, giving up the ghost. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 38 सर्गः। Thus ends Canto 38 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे प्रभु, हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हमारे भगवान शंकर भगवान के साथ दुष्ट कर्म करने वाले से हम लड़ सके। हमारे देश के युवाओं को ताकत दीजिए कि ऐसे दुष्टों से हम लड़ सके। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम।
જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય મહારાજ.